जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के पर्व और त्योहार के बारे में बताने वाली हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस क्लास को आप पूरा देखेंगे। जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड की कला और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाने हैं और जेएसएससी के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो क्लास है वो एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले क्लास हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहते हुए भी आप उसके आंसर नहीं कर पाते हैं और उसके बारे में जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होती है और ऐसा लगता है कि ये ऐसा पहली बार ये सुनने मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले जो क्लास हैं ये आपकी तैयारियों को और भी ज़्यादा बेहतर करने में ज़रूर कारगर होंगे। और इसी क्रम में आज ये मैं पहला क्लास ले रही हूँ और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को झारखंड में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार जिसका नाम है इंद पर्व या छाता पर्व, इसके बारे में बताने वाले। आपने पहले झारखंड में जो पर्व मनाए जाते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे कि सरहुल है, करम है, जितिया है और टुसु पर्व है और ऐसे अनेकों पर्व हैं जो झारखंड के अलग अलग जनजातियों के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन एक जानकारी मुझे मिली, एक अनोखा पर्व मुझे ऐसा लगा जो जिसका नाम है छाता पर्व या इंद पर्व। इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा का हिस्सा बन सकती हैं, इसलिए भी आपको जानकारी रखनी है कि आपको अपनी संस्कृति को बचा के रखना है आने वाली नई पीढ़ी के लिए। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि ये इस तरीके के जो क्लास हैं जो खास करके झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, तो आप सभी इसको शेयर जरूर करें। चलिए आज हम लोग जानते हैं झारखंड में मनाए जाने वाला एक अद्भुत, अनोखा और काफ़ी लोकप्रिय पर्व छाता पर्व के बारे में। ये जो पिक आप देख रहे हैं वो इसी पर्व का पिक है, ये इसी पर्व का पिक है। कुछ और भी फोटो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। जहाँ पर जिस स्थान पर ये मनाया जाता होगा वहाँ का दृश्य कितना अच्छा लगता होगा। देखिए अब ये देखिए, ये भी उसी पर्व का एक फोटो है जो कि छाता पर्व है। और एक और पिक मैं आगे आपको शेयर करती हूँ। देखिए ये वाला जो पिक है ये भी छाता पर्व का ही पिक है। इसमें बांस की जो ये लकड़ी है वो लंबी लकड़ी एक लगाई जाती है और इसके ऊपर ये बनाया जाता है। ये भी खास तरह की एक लकड़ी होती है, उससे ये बनाया जाता है। और ये आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये जो छाता पर्व है ना, ये करम पूजा के जो झारखंड में मनाया जाता है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, तो करम पूजा के दूसरे ही दिन मनाया जाता है। या फिर ये जितिया पर्व जो कि वही भादो माह में ही जितिया मनाया जाता है। भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जितिया मनाया जाता है। तो या तो जितिया पर्व के बाद या फिर करम पर्व के बाद ये छाता पर्व यानी कि इंद पर्व मनाया जाता है। और ये जो इंद पर्व है ये सूर्य देवता की पूजा इसमें की जाती है। इस इंद पर्व में इंद का अर्थ जो होता है वो कुड़माली भाषा में इंद का अर्थ होता है सूरज। और देखिए जब फसल की रोपनी हो जाती है उसके बाद वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है, सही तरीके से सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता होती है, मतलब सही मात्रा में सूरज की रोशनी मिले, पर्याप्त की जो बोए गए हैं, जो धान की रोपनी की गई है उसमें फसल सही अच्छे लगे, तो इसके लिए अच्छी बारिश की कामना की जाती है, अच्छे सूरज की रोशनी की कामना की जाती है। तो इसके लिए कई तरह के त्यौहार जो हैं वो झारखंड के अलग अलग जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो इसी में एक त्यौहार आता है ये छाता पर्व। और ये सूरज के प्रकाश जो है वो सही मात्रा में और सही तरीके से फसलों पर पड़े और फसलों को मिले, जिससे कि फसल जो है वो बढ़े और सही उसमें वृद्धि हो, इसके लिए ये मनाया जाता है। और झारखंड में जनजातियों के द्वारा जो भी पर्व मनाए जाते हैं सभी प्रकृति से ही संबंधित होते हैं, प्रकृति की ही पूजा की जाती है। अधिकतर त्यौहार जो होते हैं वो धान बोने से लेकर के धान के कटने या कटने के बाद जो नया अन्न खाने उस समय तक के त्यौहार जो हैं एक लाइन से मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसा होता है जो
धान की फसल को रोग न लगे उससे मुक्त करने के लिए मनाया जाता है। धान के फसल की बढ़ोतरी अच्छे तरीके से हो उसके लिए मनाया जाता है। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो अच्छी वर्षा के लिए मनाए जाते हैं, जैसे कि मनसा पर्व हो गया। तो इस तरीके के पर्व होते हैं। उसी में छाता पर्व के बारे में अब जानकारी मुझे देनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। तो अब एग्ज़ाम में ये प्रश्नों का हिस्सा बनती है कि नहीं बनती है वो आने वाले समय बताएगा, लेकिन इसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, बहुत कम किताबें होती हैं झारखंड के जीके की जिसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन जो होता है वो क्लियर तरीके से दिया रहता है, ना के बराबर इस तरीके के पर्व जो होते हैं वो दिए रहते हैं। कितना इम्पोर्टेंट स्थान है। देखिए, प्राचीन काल में जब लगान जो होता था वो अनाज के रूप में दिया जाता था, तो उस समय में ये त्यौहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत धूमधाम से और बहुत अधिक लोग जो थे इस त्यौहार को मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जमींदारी जो थी वो स्थायी बंदोबस्त जो थी वो लागू हो गई। उसके बाद रसीद कटने लगे लगान के रूप में, तो फिर ये जो त्यौहार है वो भी कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर आ गया है और बहुत कम लोग इसकी जानकारी रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं छाता पर्व या इंद पर्व के बारे में। ये जो छाता पर्व है इसका मूल नाम इंद पर्व है। कुड़माली में इंद का अर्थ होता है सूरज। और कहीं कहीं ये उत्सव जो होता है, मैंने आपको बताया कि करम पूजा के बाद मनाया जाता है, या कहीं कहीं पर ये उत्सव जो होता है वो जितिया के बाद मनाया जाता है। और ये जो उत्सव मनाया जाता है इसमें महतो और परगनैत की मतलब इन्हीं के सहयोग से ये उत्सव मनाया जाता है। इनकी प्रमुख भूमिका होती है। महतो कौन होता है जनजातियों में? तो ये प्रधान होता है या सरदार को महतो कहते हैं। परगनैत किसे कहते हैं? तो 21 या 22 गाँव का जो प्रधान होता है उसको परगनैत कहते हैं। इनके ही सहयोग से ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। देखिए, करम पूजा के समय में जो उस करम की जो डाली होती है उसका जब विसर्जन किया जाता है तो उस समय में पूरी डाली का विसर्जन नहीं होता, कुछ डालियां जो होती हैं उसको बचा के रख ली जाती हैं। और जब ये जो छाता बनाया जाता है छाता इंद पर्व के समय में, तो उसमें जो बांस लगाई जाती है उस बांस के ऊपर जो ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा दूं इसका फोटो जो है, ये देखिए, ये जो बांस लगाई गई है और बांस के ऊपर जो ये जो चरखी लगाई गई है, थोड़ा मैं छोटा कर दूं इस पिक को, देखिए ये जो चरखी लगाई गई है इसी पर करम की जो डाली है उसको खूब अच्छे से लपेटा जाता है इसी चरखी के ऊपर। और आगे मैं आपको इसका डिटेल देती हूँ। चरखी पे लपेटा जाता है और इसके ऊपर चोटी पर एक छाता लगाया जाता है। इस बांस को एक खास प्रकार से की लकड़ी से बनी हुई चरखी नुमा रचना पर फंसा दिया जाता है और ये बांस जब आसानी से जब चाहे सीधा खड़ा किया जा सकता है। तो ये जो करम की जो डाली होती है वो बांस पर, उसको जो लंबी बांस है उस पे बांधा जाता है, चरखी पे नहीं बांधा जाता। करम की डाली लंबे बांस पर बांधी जाती है और फिर उसको उसके ऊपर जो चरखी है वो फंसा दिया जाता है और जो बांस होता है कहीं कहीं उसको उठा के रखा जाता है और कहीं कहीं उसको भूमि में ही उसको गाड़ दिया जाता है। और फिर सरना धर्म, देखिए ना, इसका जो नाम है इंद पूजा उससे स्पष्ट है कि इसमें सूरज की पूजा होती है। और झारखंड में जनजातियों के जो सरना स्थल हैं वहाँ पर भी सूरज की ही पूजा होती है। अक्सर सिंह बोंगा जो होते हैं वो सूरज के ही देवता होते हैं, धर्मेश जो होते हैं वो सूरज के ही देवता होते हैं। तो सरना में अक्सर सूरज की ही पूजा होती है। और वही फसल जब लगाया जाता है खेतों में तो वो उसकी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से हो, इसके उपलक्ष्य में सही मतलब ये पर्व मनाया जाता है और सही रोशनी मिल सके उस पौधे को। इस वजह से ये प्रार्थना की जाती है कि फसल के लिए उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो। छाता जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है, अति बारिश, उससे बचाने के लिए, जो अति रोशनी होती है उससे बचाने का ये प्रतीक होता है। देखिए, जब धान की रोपनी हो जाती है, रोपनी के बाद जो किसान होते हैं वो थोड़ा उनको फुर्सत का समय मिलता है। उस समय में अब लगान देने का जो समय होता है वो निर्धारित किया जाता है। यही समय जो होता है वो लगान देने का समय निर्धारित करके उस समय में क्या किया जाता है, महतो और परगनैत, महतो की देख रेख में जो परगनैत होते हैं वो लगान के रूप में अनाज जो है वो वसूलते हैं और अनाज को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो अपने राजा या जमींदार तक उस अनाज को पहुंचाते थे। तो ये जो प्रक्रिया होती थी ये इसी छाता पूजा के अवसर पे ही इसको भी किया जाता था। जैसे छाता पूजा हो गया, आयोजित हो गया, उसी समय में
सभी को लगान देने को निश्चित कर दिया गया और सभी जो हैं अपने लगान को वहाँ पर लेकर के आते हैं। सब लगान को इकट्ठा किया जाता है उपज के रूप में और उसके बाद उसको इकट्ठा करके फिर उसको राजा या जमींदार तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये अवसर उसी का है, छाता पर्व का। और अब जो है ये विलुप्ति के कगार पे है, तो आप सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने इस त्यौहार को बचा के रखने के लिए। और मेरे जो भी मित्र जिनको ये जानकारी नहीं है छाता पर्व या इंद पर्व के बारे में, तो आप इस जानकारी को सर्कुलेट कीजिए और लगातार आने वाले समय में इसी तरीके के जो टॉपिक होंगे, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले होंगे, जो कि आपको कहीं जल्दी मिलेंगे नहीं और झारखंड के लिए खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज वैसे ही क्लासेस मैं लेकर के आऊँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल का जो क्लास होगा, देखिए मैं आप लोगों को एक क्लास देने वाली थी कि कैसे आप लोगों को स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों। लेकिन कल जो क्लास होगी, कल के क्लास में ही वो सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और मैंने एक किताब खरीदा है, वो किताब क्राउन पब्लिकेशन की है, तो कल मैं आप लोगों को उस किताब के बारे में बताऊंगी, उसका रिव्यू दूंगी। काफ़ी अच्छी किताब मुझे लगी और जब मैं मार्केट गई तो मैंने उस किताब को देखा, तो मैं उसको लेकर के आई हूँ और मैं चाहती हूँ आपको उसकी जानकारी देने के लिए। तो कल के क्लास में मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चाहते हैं जेपीएससी के कोर्स लेना तो धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जेपीएससी के लिए फुल कोर्स हैं, सारे विषय झारखंड के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप इस तरीके के भी क्लासेज जो हैं, जैसे झारखंड के पर्व त्यौहार, इस तरीके से मैं वहाँ भी आपको पूरे हर एक पर्व के बारे में बताती हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।